नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप मुझे देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष के डिजिटल पेज पर। आज का दिन काशी के लोगों के लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज वाराणसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सौगात दी है और उस सौगात का नाम है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। और कहा यह भी जा रहा है कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जब से भारत में इसका निर्माण हुआ है तब से भारत और जापान की जो दोस्ती है वो और ज्यादा मजबूत हो गई है। कई मायनों में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर अपने आप में खास है और इसी के ऊपर आज का ये वीडियो हम बना रहे हैं जिसमें कन्वेंशन सेंटर से जुड़ी खास बातें आपको बताएंगे जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण जापान की कंपनी ने किया है। 186 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ है। 3 एकड़ में बना हुआ ये पूरा परिसर है जिसमें कुल 1200 लोगों के बैठने की क्षमता बनाई गई है। और भी इसकी कई खासियत हैं जिसके बारे में इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसकी नींव कब पड़ी ये जानना भी बहुत जरूरी है। बात है 2015 की, जब जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत के दौरे पर आए थे और उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब उनकी मुलाकात हुई थी तो फिर कहा जाता है कि काशी में ही एक बड़ा गिफ्ट देने की जापान की ओर से बात हुई थी और उस गिफ्ट का नाम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर था जिसकी नींव 2015 में ही पड़ चुकी थी। काशी में बनाए गए रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का निर्माण जापान की कंपनी फुजिता कॉर्पोरेशन ने बनाया है। इस कंपनी ने ही पूरा जो नक्शा है वो कन्वेंशन सेंटर का तैयार किया है। आपको बता दें कि 2018 से काम शुरू हुआ था कन्वेंशन सेंटर का काशी में और 2021 में ये सौगात हमारे और आपके सबके बीच है। कई मायनों में ये कन्वेंशन सेंटर खास बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक तरीके से एक मंच देने के लिए काशी के लोगों को ये कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। सांस्कृतिक रूप से और भी किसी तरीके के समारोह अगर होते हैं, आयोजनों को अच्छे ढंग से करने के लिए इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ अधिकारी ऐसा भी कहते हैं कि टूरिज्म को, वाराणसी का जो टूरिज्म है उससे भी बढ़ावा मिलेगा इस कन्वेंशन सेंटर के माध्यम से। रोजगार भी लोगों को मिला इस कन्वेंशन सेंटर के माध्यम से और साथ ही कन्वेंशन सेंटर का जो निर्माण किया गया है वो भारत और जापान दोनों ही देशों की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जब आप कन्वेंशन सेंटर में एंटर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी जापान के कन्वेंशन सेंटर में आप एंटर कर चुके हैं क्योंकि उसी तरीके की साजो सज्जा आपको नजर आएगी। हालांकि भारत के भी साजो सज्जा की झलकियां उसमें दिखाई गई हैं। अलग अलग जापान के फूलों की तरह के से सजाया गया इस कन्वेंशन सेंटर को और कहा जा रहा है कि कुछ खास तरीके के फूल ऐसे उसमें लगाए गए हैं कि जैसे उस कन्वेंशन सेंटर में आप एंटर करेंगे उस फूलों की खुशबू से आपका जो मन है वो सबसे पहले आनंदित हो उठेगा। और भी कई रोचक बातें हैं। 3 एकड़ में ये पूरा परिसर बनाया गया है। 186 करोड़ की पूरी लागत आई है इस परिसर को बनाने में। कुछ इसकी जो खास बातें हैं वो आप सबके लिए जानना जरूरी है। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि जरूरत के मुताबिक इस कन्वेंशन सेंटर को 2 हिस्सों में भी बांटा जा सकता है। ये अपने आप में बहुत ही आधुनिक बात है। कहा यह भी जा रहा है कि इस कन्वेंशन सेंटर में ऐसे उपकरण लगाए गए हैं, ऐसे सेंसर लगाए गए हैं कि अगर इस कन्वेंशन सेंटर में कभी आग भी लगती है तो वो आग जो है वो अपने आप बुझ जाएगी। अलार्म बजेगा और उसके बाद आग जो है अपने आप बुझ जाएगी। दोस्ती का प्रतीक इस कन्वेंशन सेंटर को कहा जा रहा है जिसमें भारत और जापान की दोस्ती की नई इबारत लिखती हुई गढ़ती हुई इस कन्वेंशन सेंटर में आपको नजर आएगी। सेंटर में कुल 108 रुद्राक्ष लगाए गए हैं, एल्युमिनियम के रुद्राक्ष लगाए गए। अगर आप ऊपर से देखते हैं ड्रोन कैमरों से, अभी तक आपने तस्वीरें भी देखी होंगी कन्वेंशन सेंटर की, अगर आप ऊपर से देखते हैं तो इस कन्वेंशन सेंटर का डिजाइन जो है वो शिवलिंग के डिजाइन में बनाया गया है। और कन्वेंशन सेंटर के परिसर में जो बिल्डिंग पूरी है उस बिल्डिंग में 108 रुद्राक्ष एल्युमिनियम के लगाए गए हैं जो इसकी शोभा को और ज्यादा बढ़ाते हैं। कुछ और खास बातें हैं। इस सेंटर को बनाने का मकसद ये था कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को अच्छे तरीके से कैसे आयोजित किया जा सके उसके लिए एक अच्छा मंच उपलब्ध करवाने का था। इसलिए इस सेंटर की नींव यहाँ पर पड़ी है। ये सेंटर जो है वो 2 मंजिला केंद्र है, बनारस में सिगरा क्षेत्र में है, 3 एकड़ में बना हुआ है। कुछ और भी इसकी खासियत है जिसके बारे में जानिए। ये पूरा जो है फुल्ली एयर कंडीशन है, 1200 लोग इसमें एक बार में बैठ सकते हैं। 2 भागों में बांटने की सुविधा है इस कन्वेंशन सेंटर को। बड़े हॉल के अलावा कुल 150 लोगों की क्षमता वाला एक मीटिंग हॉल भी इसमें है, साथ ही एक वीआईपी कक्ष है और 4 ग्रीन रूम भी बनाए गए हैं। दिव्यांग जनों के लिए, खास करके जो हैंडीकैप हैं उनके लिए भी पूरी सुविधा का इस कन्वेंशन सेंटर में ख्याल रखा गया है। उनके लिए फ्रेंडली हो ये कन्वेंशन सेंटर, इस बात का ध्यान रखा गया है। सेंटर के बाहरी हिस्से में जैसा हमने आपको बताया कि एल्युमिनियम के कुल 108 रुद्राक्ष लगाए गए हैं जो इसकी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। पूरी LED लाइट से इस कन्वेंशन सेंटर को सजाया गया। अगर आप रात में यहाँ से गुजरते हैं तो जगमगाता हुआ ये कन्वेंशन सेंटर आपको नजर आएगा जो कि बेहद खूबसूरत और अलौकिक दिखता है। बेसमेंट में 120 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा
वहाँ पर रखी गई है। विद्युत आपूर्ति के लिए बिजली कनेक्शन के साथ साथ सौर ऊर्जा का भी इस्तेमाल इसमें होगा। सौर ऊर्जा जो है वो भारत की बहुत बड़ी देन है और ये झलक जो है वो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। सबसे जो खास बात इसकी ये है कि जैसा इसका नाम आप सुन रहे हैं रुद्राक्ष, रुद्राक्ष नाम से भगवान शिव की याद आती है और इस कन्वेंशन सेंटर का जो डिज़ाइन किया गया है वो भगवान शिव को ही ध्यान में रखते हुए किया गया है। जब भी आप यहाँ से गुजरें या बनारस आपको जाने का मौका मिले तो एक बार ज़रूर इस कन्वेंशन सेंटर को आप देखें, यहाँ आप जाएं, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। और काशीवासी भी इसलिए बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री ने उनको इतनी बड़ी सौगात दी है, जापान की मदद से इतनी बड़ी सौगात मिली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।